कार किसान भाइयों, यदि आपके गेहूं की खेती में बालियां निकल आई हैं, उसके बाद पानी लगा है, तो अब इसकी स्थिति में कौन सा स्प्रे किया जाए जिससे कि हमारे गेहूं में जो बालियां निकली हैं उसमें जो दाने होते हैं, अभी दाने नहीं आए हैं, दाने अच्छे हों और बालियां लंबी हों। तो किसान भाइयों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे। हमारा मकसद रहता है कि कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार हो हमारे किसान भाइयों का। तो हम आपके लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्प्रे बताने वाले हैं जिससे कि स्प्रे में आपके गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके पैसे भी बचेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अधिकांश किसान भाइयों को पता नहीं रहता कि हमारे गेहूं में जब बालियां निकल आती हैं तो हमारे गेहूं में दाने बनने के लिए कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो किसान भाइयों, हमारे गेहूं में जब बालियां निकलती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है पोटेशियम। तो किसान भाइयों, आप इस अवस्था में पोटेशियम दानेदार पोटास तो आप छिड़काव नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बेस्ट होने वाला स्प्रे 12 पोटास। आप इसमें 0050 लेके स्प्रे कर सकते हो, जिसमें कि 50% पोटेशियम रहता है, साथ ही साथ उसमें सल्फ़र की मात्रा भी रहती है जो कि हमारे गेहूं में हरापन बनाए रहेगा। किसान भाइयों, आप सभी को ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जब हमारे गेहूं में बालियां निकल आती हैं तो यह पत्ता होता है, जो आखिरी पत्ता होता है, इसको फंगस यानी कोई भी प्रकार का रोग नहीं आना देना है। इसमें लगभग अधिकतर किसान भाइयों के खेत में फंगस लग जाती है, जिससे कि हमारे गेहूं में बालियों में दाने अच्छे नहीं बनते और हमारे गेहूं की पैदावार घट जाती है। तो किसान भाइयों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपको सबसे पहले पानी देने के बाद देख लेना है यदि आपके गेहूं में किसी भी प्रकार के पत्ता यानी कि पत्ता पूरा हरा है, ऊपर साइड से नोक नहीं सूख रही है, किसी प्रकार के धब्बे नहीं हैं, तो किसान भाइयों आपको फंगिसाइड की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी खेती में इस प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप इसमें एक फंगिसाइड ले सकते हो, जिसमें हम बताने वाले हैं, जो कि सोमोटोमो कंपनी का स्वाधीन नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। प्रत्येक पंप में लगभग आप उसमें 50 ग्राम प्रत्येक पंप के हिसाब से पाउडर फॉर्म में आता है, उसमें डाल सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके गेहूं के पत्तों में फंगस नहीं लगेगी, यानी कि फंगस नहीं लगेगी तो आखिरी में जो आपके गेहूं के बालियों में दाने होते हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे, पतले नहीं पड़ेंगे। तो 2 हो गए। और तीसरे की बात करें तो आपको फाइनली मतलब जब बालियाँ निकल आती हैं तो इसमें आपको 200 ग्राम बोरोन, हाँ किसान भाइयों, 200 ग्राम बोरोन पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। कि बोरोन का क्या महत्व होता है, तो बोरोन हमारे जब बालियाँ निकलती हैं तो हमारे गेहूं के दाने होते हैं जो चमकदार होते हैं, जिससे कि आपको उच्च मात्रा में बिकेंगे, आपका गेहूं अच्छा से अच्छा दिखेगा। और पोटास का काम होता है, जब आपके गेहूं में जो दूध बनता है, आपने देखा होगा जब हमारे कच्चे गेहूं रहते हैं इसके अंदर दूध की मात्रा अधिक होती है। तो दूध की मात्रा जब अधिक होगी तो हमारे गेहूं का दाना अच्छा बोल्ड बड़ा रहेगा। यदि दूध की मात्रा नहीं रहेगी तो हमारे गेहूं का पतले पतले दाने रहेंगे, जिससे कि आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आपको पोटेशियम का प्रयोग करके आप अपने गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ उसमें एक फंगस प्लस बोरोन 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसमें आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।